कहानी की शुरुआत में हम एक रशियन सबमरीन सेवस्तोपोल को देखते हैं, जहां पर दो चाबियों को जोड़कर एक मशीन को ओपन किया जाता है। उसमें रशियंस अपने नए बनाए एआई सिस्टम को चेक करते हैं ताकि वो खुद को दुनिया की सारी मुसीबतों से बचा सके। साथ ही वो उसकी मदद से दुनिया की किसी भी चीज को हैक भी करना चाहते थे। उस एआई सिस्टम को शुरू करके वो उस कमरे से बाहर निकल आते हैं और बाहर आने पर उन लोगों को एक सिग्नल मिलता है कि एक अनजान सबमरीन उनकी तरफ ही बढ़ रही है, जिस पर कैप्टन उस सबमरीन को उड़ा देने का ऑर्डर देता है। अब सब सेवस्तोपोल से उस अनजान सबमरीन पर मिसाइल फायर की जाती है, मगर जैसे ही मिसाइल आगे बढ़ती है तो वह सबमरीन गायब हो जाती है। यह देखकर सेवस्तोपोल पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि शायद हमारे सिस्टम को हैक कर लिया गया है। फिर वो सारी मिसाइल सेवस्तोपोल की तरफ ही आने लगती है, जिन्हें एआई सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाना था, पर वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर सेवस्तोपोल सबमरीन से ही टकरा जाती है, जिससे एक बड़े धमाके के साथ सेवस्तोपोल पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। साथ ही वो एआई सिस्टम भी डिस्ट्रॉय होकर सेवस्तोपोल के साथ पानी में डूब जाता है। अब उससे मरे हुए लोगों की बॉडीज ऊपर आने लगती हैं। उनके गले में हमें सेवस्तोपोल के एआई के रूम की चाबी के दो टुकड़े नजर आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद एक डिलीवरी बॉय ईथन को आकर एक पार्सल देता है। ईथन उस पार्सल को खोलता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि वो पहले एक थीफ हुआ करता था। वो गैब्रियल नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर इल्लीगल चीजें करता था। इसी वजह से एक बार उसे आईएमएफ वालों ने पकड़ लिया था और तब एजेंट नाम के एक आदमी ने, जो कि आईएमएफ का डायरेक्टर भी था, इसने ईथन की काबिलियत देखकर उसे एजेंट बना दिया था और अब उसे एक चाबी ढूंढने का मिशन दिया गया, जो कि एल्सा नाम की लड़की के पास है, जिससे ईथन कुछ वक्त पहले इस्तांबुल में मिला था। अब हम एल्सा को एक रेगिस्तान में देखते हैं, जहां पर कुछ लोग उसे मारने आए थे, मगर एल्सा एक स्नाइपर की हेल्प से उन सभी लोगों को मारने लगती है। अब ईथन भी वहां पर उसकी मदद के लिए आ जाता है, मगर जब तक ईथन वहां पर पहुंचता एल्सा मर चुकी थी। अब दुनिया भर की सभी जासूसी एजेंसियों के डायरेक्टर द कम्युनिटी नाम के ग्रुप में शामिल डेलिंगर नाम के एजेंट से मिलते हैं। डेलिंगर उनको एक एआई सिस्टम के खतरे के बारे में बताता है, जिसे रशिया ने बनाया था, जो कि अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। तभी एक एजेंट वहां पर आकर बताता कि उस एआई सिस्टम को अभी तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद आईएमएफ के डायरेक्टर एजेंट वहां पर आकर बताते हैं कि उनकी टीम ने पता लगाया कि रशियन आर्मी उस एआई सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए चाबी को ढूंढ रही है, लेकिन उन चाबी से क्या खोला जाता है यह उन्हें अभी तक पता नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया के सभी जासूसी एजेंसी इस एआई सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती हैं, क्योंकि उस पर कंट्रोल करके वह दुनिया भर में तबाही मचा सकते हैं और वो उन चाबियों को जोड़कर उस चीज को खोला जा सकता है, जिसमें से एक चाबी तो एल्सा के पास ही थी, जिसके लिए ईथन को उससे चाबी लेने के लिए भेजा था, पर अभी तक उसका भी कोई अता पता नहीं है। इसके बाद जिनका आदमी उसे एक मास्क देकर वहां पर गैस छोड़ देता है। उसके बाद वहां पर एक धमाका होता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और फुजिन और वह एजेंट मास्क लगा होने के कारण बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो एजेंट ईथन ही होता है। अब जिन उससे ऐसा करने का कारण पूछता है, तभी ईथन को याद आता है कि एल्सा मरी नहीं थी, उसने उससे चाबी ले ली थी और उसने उसे मरने का नाटक करने के लिए कहा था, ताकि वह कुछ समय के लिए गायब हो जाए, जिससे कि चाबी को ढूंढने के चक्कर में लगे लोग उसे मारने के लिए उस तक ना पहुंचे। अब जिन ईथन को चाबी देने के लिए बोलता है, जहां चाबी का एक हिस्सा ईथन के पास ही होता है और वह दूसरे हिस्से को ढूंढकर उस एआई सिस्टम को नष्ट कर देगा, ऐसा वह कहता है। और जिन बताता है कि यह एआई सिस्टम दुनिया के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे वह कुछ भी कर सकते हैं। ईथन बोलता है कि किसी भी ह्यूमन के हाथ में आने के लिए यह काफी ज्यादा बड़ी पावर है और वह लोग उसे संभाल नहीं पाएंगे। कुछ दिनों बाद दुबई एयरपोर्ट पर द कम्युनिटी के लिए काम करने वाला एजेंट जेस्पर अपनी टीम के साथ आता है। वो ईथन को ढूंढ रहे थे, तभी वो एयरपोर्ट पर दिख जाता है। तभी वो लोग आकर ईथन को पकड़ लेते हैं। तभी पता चलता है कि असल में वो ईथन नहीं था। ईथन तो अपने साथी लूथर और बेंजी के साथ होता है। उन्होंने सिस्टम को भी हैक कर लिया, जिससे कि सभी कैमरों में ईथन ही नजर आ रहा था।
इस तरीके से सभी एजेंटों को चकमा देकर ईथन आगे बढ़ने लगता है और तभी ईथन अपना एडवांस चश्मा पहनता है, जिससे वो एक बायर को देखता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा होता है। अब वो उस बायर के पास जाने लगता है जहां पर चाबी का दूसरा हिस्सा एक लड़की के पास आ जाता है। ईथन उसका पीछा करता है, जिस पर बेंजी उस लड़की के बारे में पता लगाने लगता है। वो पता लगाता है कि उसका नाम ग्रेस है, जो कि दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस चोर है। इस पर कई सारे इल्जाम भी लगे हुए हैं और अब उन्हें वहां पर एक बैग में गड़बड़ के बारे में पता चलता है जिसमें बॉम्ब था। बेंजी उसे डिफ्यूज करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ईथन ग्रेस को पकड़ लेता है। उसके पास दोनों चाबी आ गई थी और वो ग्रेस की पॉकेट में एक लाइटर रखता है और उसे बोलता है कि वो यहाँ से उसे सेफली निकाल लेगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता है। नीचे बेंजी बम को डिफ्यूज कर चुका था। अब जेस्पर के लोग उन्हें पकड़ने आते हैं। तब ईथन डर जाता है। इसी बीच ग्रेस ईथन को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। जाते जाते वह लाइटर ईथन के पास ही छोड़ जाती है। ईथन को गैब्रियल दिखता है, जिसे देखकर ईथन डर जाता है। वो सभी को यहाँ से निकालने लगता है और बताता है कि गैब्रियल बहुत ही खतरनाक है। उधर आईएमएफ वालों को ईथन और ग्रेस के कुछ फोटो मिलते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि इन दोनों को कनेक्शन उन चाबियों से जरूर कहीं ना कहीं है। अब हम ग्रेस को रोम में देखते हैं, जहां वो बहुत सारे पैसों के साथ पकड़ी जाती है। यह ऑफिसर जिन्होंने ग्रेस को पकड़ा था उनको अपने हेड के पास ले जाते हैं, जो कि अगेन ईथन ही होता है। अब ईथन ग्रेस से चाबी के बारे में पूछता है। ग्रेस बताती है कि उसे यह काम किसी अनजान आदमी ने सौंपा है, जिसमें उसे उन चाबी को हासिल कर एक बहुत ही बड़े बायर को बेचना है। साथ ही उन्होंने ग्रेस को यह भी बताया था कि इस काम में ईथन तुम्हें रोकेगा। अब ग्रेस ईथन को लोगों के बीच फंसाकर एक कार से भागने लगती है और ईथन उसका बाइक से पीछा करने लगता है। अब जैस्पर और उसके गुंडे ग्रेस को पकड़ लेते हैं, पर इतने में ईथन वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब जैस्पर ईथन और ग्रेस दोनों को ही पकड़ लेता है। तभी वहां पर पेरिस नाम की लड़की आती है, जो कि उन ऑफिसर्स पर अटैक करने लगती है। अब ईथन ग्रेस को हथकड़ी लगाकर एक कार से रोम की सड़कों पर निकलने लगता है। इसी बीच ग्रेस फ्री हो जाती है, जो कि ईथन को स्टीयरिंग से लॉक करके वहां से भाग निकलती है। पेरिस भी उनका पीछा कर रही थी। अब ईथन उस कार से निकलता है और बेंजी को देखता है, जो कि लूथर और एल्सा अपनी पूरी टीम को लेकर आता है। फिर वो सभी बेस पर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ग्रेस उन चाबियों को एल्सा की पार्टी में बेचने वाली है और अब उससे पहले उन्हें वहां पर पहुंचना होगा। अब बेंजी बोलता है कि जिस बॉम्ब को उसने डिफ्यूज किया था वो बहुत ज्यादा एडवांस एआई द्वारा कंट्रोल किया गया था। अब ईथन को भी याद आता है कि जब उसने अपना एडवांस चश्मा पहना था तो उसे गैब्रियल आते दिखा था और गायब हो गया, यानी कि गैब्रियल ने ही उस बॉम्ब को एआई के साथ वहां पर रखा था और एआई ने ही उसे चश्मे से गायब करके गैब्रियल को बचाया था, क्योंकि वो उस एआई सिस्टम के लिए काम कर रहा है। और साथ ही ईथन बताता है कि गैब्रियल को वो जानता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जहां पर अभी भी ये सभी लोग समझ नहीं पाए थे कि इन चाबियों से आखिर खुलता क्या है। एल्सा को भी गैब्रियल के बारे में सब कुछ पता होता है। वह बोलती है कि उसे मौत का सौदागर कहा जाता है। यह जानकारी उसे MI6 से मिली थी और अब उन्हें एआई सिस्टम को रोकने के लिए गैब्रियल का भी सामना करना पड़ेगा। MI6 को लगता है कि उन चाबियों से उसके सोर्स कोड को ढूंढा जा सकता है। इस पर ईथन समझ जाता है कि अगर एआई उन पर नजर रख रहा है तो उसे यह भी पता होगा कि इस वक्त वो कहाँ है। इस चीज को उन्हें जल्द ही खत्म करना होगा। अगर एआई उन्हें यहाँ पर चाहता है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण भी होगा। इसके बाद रात में पार्टी में ग्रेस आती है और गैब्रियल उससे चाबियां मांगने लगता है, जिस पर ग्रेस को लगता है कि वो ये नहीं है जिसके लिए वो काम कर रही थी। साथ ही वहां पर पेरिस आती है। फिर इसके बाद ईथन भी वहां पर आ जाता और ग्रेस और गैब्रियल से मिलता है और फिर वहां पर एलिना भी आती है, जो कि ब्लैक मार्केट की डीलर होती है, जिसे हमने पहले भी मिशन इम्पॉसिबल के कई मूवीज पार्ट देखा है। अब एलिना ग्रेस से चाबी मांगने लगती है ताकि वह इस डील को खत्म कर सके। ईथन बोलता है कि उस एआई सिस्टम को ईथन से खतरा है
और अब अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो यह बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। वो एलिना से पूछता है कि तुम्हें ऐसा करने पर क्या मिलेगा। गैब्रियल बोलता है कि यह फ्यूचर है, इससे उन्हें अनगिनत पैसे मिलेंगे और वो उनकी फ्यूचर में मदद भी करेगा। अब ईथन ग्रेस को इशारा करता है और तभी वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ग्रेस और ईथन वहां से निकलकर भागने लगते हैं, पर ग्रेस किसी तरीके से ईथन को वहां पर फंसाकर भाग जाती हैं। अब ईथन ग्रेस को पकड़ने के लिए बेंजी से मदद मांगने लगता है, जिस पर बेंजी की आवाज आती है कि ग्रेस रोम के पुल के पास है। ईथन अब आगे जाता है, जिस पर बेंजी चौंक जाता है क्योंकि उसके बिना कुछ बोले ही ये आवाज कहां से आई, जिस पर वह समझ जाता है कि उनको हैक कर लिया गया, जिस वजह से ईथन बहुत दूर चला गया। वहां ईथन के सामने पेरिस आती है। ईथन पेरिस को हरा तो देता है, पर वो उसको मारता नहीं है और दूसरी तरफ से रोम के पुल के पास जाने लगता है। तब तक ग्रेस और गैब्रियल आमने सामने आ चुके थे। फिर गैब्रियल ग्रेस को मारता है, उसके पीछे से एल्सा भी आती है। तब गैब्रियल एल्सा से फाइट करता है और फिर वो एल्सा को घायल करके खत्म कर देता है। ईथन एल्सा के लिए बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और ग्रेस अब बताती है कि गैब्रियल ने उससे चाबी ले ली है और वो अगले दिन एलिना के साथ मिलकर उस बायर के साथ डील करेंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि इन चाबियों से आखिर क्या किया जाएगा। और ये पूरी डील एक ट्रेन में होगी। अब ग्रेस भी ईथन की टीम का साथ देगी, ऐसा वो बोलती है। जहां पर बेंजी और उसकी टीम का प्लान ये था कि ग्रेस को एलिना का मास्क पहनाकर ट्रेन में भेजा जाएगा। अब ईथन भी अपने भाई का मास्क पहनकर वहां पर जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद लूथर ईथन से बोलता है कि उनका सिस्टम हैक कर लिया गया था, जिसके कारण उन्हें पूरा कंप्यूटर ही तोड़ना पड़ा, जिस वजह से हार्ड डिस्क बंद हो जाने के कारण एआई अपने पूरे सबूत सिस्टम में से डिलीट नहीं कर पाया और अब इस वजह से वो एआई को ढूंढ भी सकते हैं। अब लूथर एथान से गैब्रियल के बारे में पूछता है, जिस पर ईथन बताता है कि वो उसे मार देगा। लूथर बोलता है कि एआई के बारे में केवल गैब्रियल को ही पता है और इसीलिए एआई ने ईथन के सामने गैब्रियल को ही खड़ा किया, ताकि अगर ईथन गैब्रियल को मार देता है तो वो कभी भी एआई के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे, और अगर गैब्रियल ईथन को मार देता है तो एआई की जीत हो जाएगी और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। जिस पर ईथन बोलता है कि जब तक वो उन चाबियों का यूज करके एआई सिस्टम को खत्म करने का रास्ता नहीं ढूंढता, वो गैब्रियल को नहीं मारेगा। बेंजी बोलता है कि उनकी मास्क बनाने की मशीन खराब हो चुकी है, जिसके कारण अब उनके पास केवल एलिना का ही मास्क है। ईथन अब ग्रेस से बोलता है कि तुम्हें ट्रेन में जाकर बस ये पता करना है कि उन चाबियों का यूज क्या है और उनसे क्या खोला जाएगा, जिसके बाद वो तुरंत ट्रेन में आ जाएगा, ऐसा वो ग्रेस से वादा करता है। अब हम ट्रेन में पेरिस को देखते हैं, साथ ही गैब्रियल भी वहां आकर ट्रेन के ड्राइवर को मारकर उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इसके साथ ही वो ट्रेन के ब्रेक्स भी फेल कर देता है। अब ट्रेन के अंदर ग्रेस, जो कि एलिना का मास्क लगा रखी थी, वो उन चाबियों को लेकर उस बड़े बायर के पास आती है और वो बायर कोई और नहीं बल्कि आईएमएफ का लीडर जिन ही होता है और ग्रेस को पैसे देकर चाबी मांगता है। ग्रेस उससे इन चाबियों का यूज कहाँ किया जाएगा पूछती है, पर उसे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिस पर दोनों की डील अब हो जाती है। उधर गैब्रियल और पेरिस के पास डेलिंगर आकर बोलता है कि उसे भी उनकी टीम में शामिल होना है, जिस पर गैब्रियल उससे पूछता है कि तुम उन चाबियों के बारे में क्या जानते हो। डेलिंगर बोलता है कि रशिया में एआई सिस्टम का एक बेसिक मॉडल बनाया गया था जो इतना एडवांस था कि उसने उन्हीं के सबमरीन के लोगों को मार दिया, क्योंकि उसे डिजाइन ही कुछ इस तरीके से किया गया था कि वो टाइम के साथ अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर ले। अब गैब्रियल डेलिंगर से पूछता है कि इसके बारे में और किस किस को पता है। जवाब में डेलिंगर बोलता है कि मुझे, और अब आप दोनों को, जिस पर गैब्रियल सबसे पहले डेलिंगर को मारता है और अब वो पेरिस को भी मारने की कोशिश करता है, पर पेरिस किसी तरीके से अपने आप को बचा लेती है, पर इस दौरान वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। उधर ट्रेन के ऊपर पहाड़ से ईथन एक बाइक के जरिए ट्रेन पर लैंड करने वाला था। ये आइडिया बेंजी ने ही उसे दिया था, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब उस ट्रेन के अंदर असली एलिना आ जाती है, जो कि ग्रेस के पीछे अपने आदमियों को लगा देती है।
अब गैब्रियल और एलिना के लोग ग्रेस के पीछे पड़ जाते हैं। वो उस पर अटैक करने वाले होते कि तभी ईथन पैराशूट से ट्रेन पर लैंड करता है और ग्रेस को बचा लेता है। अब गैब्रियल उन चाबियों को लेकर भागने लगता है। ईथन ग्रेस को ट्रेन को रोकने के लिए इंजन रूम में जाने को बोलता है। अब ईथन गैब्रियल के साथ ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद उनके बीच हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहां ईथन गैब्रियल को हरा देता है। उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो बोलता है कि वो अकेला है जिसे पूरी दुनिया में एआई के बारे में पता है, और अगर वो उसे मार देता है तो वो कभी भी एआई के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। पर फिर भी ईथन उसे मारना चाहता था, तभी वहां पर जेस्पर आकर उसे रोक लेता है। अब जैसे ही ईथन उड़ता है तो गैब्रियल ट्रेन से कूदकर एक ट्रक में चला जाता है। अब ईथन जेस्पर के साथ उसके साथियों की मदद करने लगता है। वो ट्रेन को रोकने के लिए जाता है, मगर इंजन सिस्टम को तो पहले से ही खराब कर दिया गया था। अब गैब्रियल अपने फोन से ट्रेन के आगे वाले ब्रिज को उड़ा देता है, जहां पर ट्रेन के इंजन में अब ग्रेस चाबियों से होने वाली तबाही से दुखी हो जाती है, जिस पर ईथन बोलता है कि दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने लड़ाई के दौरान गैब्रियल से वो चाबियां वापस ले ली थी। अब ईथन ट्रेन के इंजन को डब्बों से अलग कर देता है, और गैब्रियल ने ट्रेन के आगे वाले ब्रिज को उड़ाया था, उस वजह से अब ब्रिज टूट चुका था। पहले वो इंजन जाके नीचे गिरता है और फिर ट्रेन के डिब्बे गिरने से पहले ही ग्रेस और ईथन वहां से कूदकर मरने वाले ही होते हैं कि तभी पेरिस आकर उनको बचा लेती है। ईथन पेरिस को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर पेरिस उसे जिंदा छोड़ने के लिए थैंक यू बोलती है। अब ईथन उससे चाबी के बारे में पूछता है, जिस पर पेरिस उसे सेवस्तोपोल बोलती है, जिसके बारे में ईथन जानता था, जो कि एक रशियन सबमरीन है जो डूब गई थी। उसके बाद पेरिस भी मारी जाती है। अब ईथन ग्रेस को आईएमएफ के डायरेक्टर जिंग के पास जाने के लिए बोलता है और खुद पैराशूट लेकर आगे की तरफ निकल जाता है। अब ईथन उन चाबियों को बेंजी के पास जाकर दिखाने लगता है, और अब वो उस एआई सिस्टम को किसी भी तरीके से खत्म कर देगा ठान लेता है, जिस पर ग्रेस जिन से बोलती है कि ये अभी भी हम पर विश्वास करता है, और ईथन ने उसे एजेंट बनाने और उसका पास्ट मिटाने के लिए कहा था, जिस पर ये आइडिया जिन को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और अब वो ग्रेस को भी आईएमएफ का एजेंट बना देता है। और अब हम उस एआई सिस्टम को रशिया की सबमरीन में पानी के नीचे देखते और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, जिसके बाद की स्टोरी हमें इस मूवी के अगले पार्ट में देखने को मिलेगी।